गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मैंने वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड OSSC जूनियर एग्जीक्यूटिव के आपको स्किल टेस्ट के डेट आपको डिक्लेयर कर दिए गए हैं और इसके जो डेट हैं आपको 4th एंड 5th हैं। इसमें आप लोगों को कुछ क्वेरी आ रहे थे कि सर इसके सिलेबस कैसे कवर होंगे, स्पेशली स्किल के जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर होंगे, या स्किल के अलावा जो टाइपिंग दिए गए हैं वो किस तरह से होंगे, क्योंकि सारे में आपको मार्क्स दिए गए हैं कि आपको इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे कि आपको जो मार्क्स भी होंगे वो भी आपको ऐड होंगे, जैसे 25-25 करके आपको इस सेक्शंस करके दिए गए। तो उसे थोड़ा-सा हम लोग आज डिटेल में समझेंगे, किस तरह से हम लोग को तैयारी करनी है या किस तरह से उसकी तैयारी अगर जो कराया भी जा रहा है वो किस तरह से कराया जा रहा है। क्योंकि अभी जैसे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तक ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं या लाइव क्लासेस नहीं करें वो अगर चाहें तो वो ज्वाइन करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग कुछ देखना चाह रहे थे कि क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या बोले गए हैं, जैसे कि स्पेशली स्किल और या फिर जैसे आपको टाइपिंग है तो टाइपिंग किस तरह से करने हैं। तो वो सारे आपको जो नोटिफिकेशन उसमें डिटेल से दिए गए हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या बोले गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर है जो कि सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको क्या क्या रहेंगे। तो ये वाले जो पार्ट है ये वाले तो खैर आप लोग को पता होगा। मेन आते हैं पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। इसमें क्या है, इसमें जैसे कि आपको सबसे पहला है कि टाइपिंग के टेस्ट रहेंगे, जो कि एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये आपको MS वर्ड है। कहने का मतलब है कि जो आपको टाइपिंग होंगे वो आपको MS वर्ड में रहेंगे और आपको हार्ड कॉपी पे रहेंगे। ये नहीं कि आप टाइपिंग मास्टर वगैरह हुए या ऑनलाइन आप करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गलत वे में कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको टाइपिंग के प्रैक्टिस करने हैं और इसके लिए कर रहे हैं तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे। तो आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या कुछ मैगजीन वगैरह ले लीजिए, या कुछ भी एक पेपर में जिसमें आपको नॉर्मल फ़ॉन्ट के साइज़, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसके जो फ़ॉन्ट के साइज़ रहेंगे वो आपको बहुत छोटे रहते हैं, 12 से छोटे रहते हैं। नॉर्मल जिसमें आपको 12 के साइज़ रहते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह रहते हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। और आप एक सही से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि MS वर्ड में रहेंगे। MS वर्ड आप खोलिएगा साइड में इसे रख के इस तरह से, और देखने में आप प्रैक्टिस करने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे आपको उसी में रहेंगे। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको 400 वर्ड रहेंगे जो कि आपको 10 मिनट्स रहते हैं, जो कि आपकी स्पीड एक तरह से आप कर सकते हैं कि 40 के स्पीड मांगे गए हैं। तो इस तरह से इनके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि मार्क्स आपको किस तरह से मिलेंगे, कटेंगे। तो जो भी है कि 8 रॉन्ग रहेंगे तो क्या मिलेंगे और सही रहेंगे तो क्या रहेंगे। तो इस तरह से टोटल इसके जो मार्क्स रहेंगे वो 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 50 मार्क्स है, तो टोटल आपको जैसे 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप सही से करते हैं तो। इसमें आप लोग को डाउट हो रहे थे क्या करें नहीं करें, कौन सा सॉफ्टवेयर से किया जाए नहीं किया जाए, या फिर अगर कुछ रिकमेंडेशंस हैं या फिर किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे थे। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था क्या इतने शॉर्ट ड्यूरेशंस में हो जाएंगे। देखिए इंग्लिश से हो जाएंगे, अगर यही चीज़ अगर उड़िया अगर आपने प्रीफर किया है तो उसमें थोड़ा सा समय लगते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो वो आप कर सकते हैं, 40 कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन इसमें एक तरह से देखिएगा तो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, आप इजी से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी जैसे कि जो कॉल भी किए गए हैं वो आपको पता होगा 10 टाइम्स कॉल किए गए हैं। जो आपको स्किल के लिए कॉल किए गए हैं वो आपको 10 टाइम्स कॉल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने जो मार्क्स मिलाया होगा, जो आंसर की जो आए हुए थे, तो जो अगर मान लीजिए थोड़े बहुत अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको मार्क्स तो ऐड होने नहीं जा रहे, तो थोड़े बहुत अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप उससे एक कदम आगे का सोच सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ में आप आराम से पार कर जाइएगा। क्योंकि टाइपिंग में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे या फिर जो कैंडिडेट्स स्कोर करेंगे एक तरह से कह लीजिए, या स्किल में जो कैंडिडेट्स स्कोर करेंगे फाइनली जो मेरिट है उन्हीं का बनने जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से हैं कि जैसे कि ये वाले हैं जो कि आपको क्या है 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट रहेंगे, और ये जो टेस्ट रहेंगे वो सेम डे रहेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट सिटिंग में जो रहेंगे वो आपको पहले टाइपिंग ले लिए जाएंगे, और सेकंड सिटिंग में जो रहेंगे उसमें आपको स्किल रहेंगे, जो कि आपको अलग अलग रहते हैं। जैसे कि आपको एक रहेंगे 10 मिनट्स के लिए रहेंगे, वो खत्म होंगे थोड़े से आपको मान लीजिए 10-15 मिनट या हाफ एन आवर के गैप मिलेंगे, और उसके बाद आपको स्किल जो रहेंगे वो आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो एग्जाम होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट आपको जो सेकंड जो पार्ट है जो कि स्किल वाले पार्ट है, उसमें भी कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि सर किस तरह से करने हैं। मैं बार बार बोलता हूँ अगर नहीं समझ में आते हैं ज्वाइन करके कीजिए। ज्वाइन करने का मतलब है ये नहीं कि यूट्यूब में जो भी हमारे क्लासेस चलते हैं वो हमारे ऐप्स पे चलते हैं। ऐप्स के आपको लिंक जो रहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ रह के कुछ सीख रहे हैं और कुछ बेटर सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये वाले आप टाइपिंग वाले जो प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो किस तरह से कीजिएगा, ये सारे भी आपको प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए टाइपिंग के लिए मैं एक बेसिक आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये वाले आपको जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनके जाएंगे और रेगुलर जाते रहेंगे। एक्चुअली ये जो PDF है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये PDF आपको प्रिंट करने हैं। ये जैसे आपको ये शो कर रहे हैं PDF, यहाँ पर आपको सेम टू सेम इसी तरह से मिलेंगे। आपको जो एग्जाम हॉल में मिलेंगे इसी तरह से ये प्रिंट निकले हुए मिलेंगे।
यहाँ पर आपको टोटल वर्ड लिखे हुए रहेंगे, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इस जो लाइन है इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, 13 है, 26 है, इस तरह से। अगर आप यहाँ तक अगर हिट करते हैं तो कितने होते हैं, अगर यहाँ तक हिट करते हैं तो जैसे ये 155, इस तरह से ये आपको मेंशन भी रहेंगे, वहाँ पर आपको सिमिलर रहेंगे। ये एक पेज के इस तरह से रहेंगे, टोटल 400 वर्ड रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करके कर रहे हैं उनको ये प्रोवाइड भी किया जाएगा और रेगुलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट है कि मैक्सिमम जितने हो सके वो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि वो जब प्रैक्टिस करें तो सेम मोड में प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आप टाइपिंग मास्टर करके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपको हार्ड कॉपी में आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो भी आपको टाइपिंग टेस्ट रहेंगे वो आपको MS वर्ड में रहेंगे। तो MS वर्ड के जो टाइपिंग रहते हैं, या फिर जो मतलब आपको देख के, जो हार्ड कॉपी से देख के आपको प्रैक्टिस करने रहते हैं या एग्जाम लिए जाते हैं, उसके किस तरह के मोड रहते हैं, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि समझ में नहीं आते कि सर किस तरह से लेंगे, या ऑटो करेक्टर ऑफ रहेंगे, या फिर आप वहाँ पर जो रेड लाइन रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ टाइप करते हैं, स्पेशली जैसे नेम वगैरह टाइप करते हैं, तो उसमें लाइन नीचे आ जाते हैं जो कि ग्रामर एरर रहते हैं या फिर स्पेलिंग एरर रहते हैं। तो क्या वो वहाँ पर शो करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर शो नहीं करेंगे तो किस तरह से क्या करने हैं, क्या उसके ऑप्शंस रहते हैं, क्या मुझे देख के सही से टाइप करने पड़ेंगे, या फिर उससे बाद में आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बैक स्पेस काम करेंगे नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। एक चीज़ समझिए कि अगर आपको वर्ड में दिए जा रहे हैं तो आपको बैक स्पेस 100% अलाउ रहेंगे, ठीक है। 100% उसमें रहते क्या है कि अगर आप 10 मिनट्स में अगर टाइपिंग कर लीजिएगा, 10 मिनट कहने का मतलब है कि अगर आपको 400 वर्ड के अगर कुछ पैसेज मिलेंगे, मान लीजिए ये वाले आपको मिले, तो ये अगर आप 10 मिनट से पहले, अगर मान लीजिए 8 मिनट में आप टाइपिंग कर लेते हैं, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल से एक लाइन में समझिए तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो भी एरर वगैरह है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, मार्क्स वगैरह गेन कर सकते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए। तो जो भी आपको रहेंगे प्रैक्टिस करवाए भी जाएंगे। तो इस तरह के जो सेट्स हैं, जो कि ये टाइपिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइपिंग के लिए ये वाले आपको कंटेंट इस तरह से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको इस तरह से रहेंगे 400 वर्ड के जो क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर एक तरह से पैसेज रह सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। टारगेट है जितने मैक्सिमम होगा प्रोवाइड कर दूंगा, रेगुलर आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो वो जैसे कि आपको रहेंगे सेम मोड में, आपको इसे प्रिंट करके, ये वाले जो आपको है प्रिंट करके, जैसे कि मैंने कहा कि आपको देख के टाइपिंग करने रहेंगे, तो इसको जो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको प्रिंटेबल मोड में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसे आपको देखने हैं और इससे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बाकी जो भी रहेंगे हमारे जो कनेक्टेड रहते हैं उनको गाइड भी कर दिए जाएंगे, किस तरह से करने हैं, क्या गलती करें, किस तरह से इंप्रूवमेंट करने हैं, वो सारे आपको गाइड किए जाएंगे। तो ये आपको हो गया टाइपिंग वाले पार्ट। नेक्स्ट आपको जैसे स्किल वाले पार्ट होते हैं, स्किल में आपको क्या करने हैं, कौन सी चीज़ में फोकस करने हैं, या फिर किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जैसे वर्ड वाले हैं, आपको स्किल वाले में वर्ड मेंशन नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा तो MS एक्सेल मेंशन है, और सेकंड आपको पावर पॉइंट मेंशन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको वर्ड मेंशन नहीं है। वर्ड में आपको सिंपल समझिए कि ये वाले जो टाइपिंग वाले सेक्शन दे दिए गए हैं, ये वर्ड वाले पार्ट में ही आ गए, क्योंकि आपको खोलने हैं टाइपिंग करने में, तो फॉर्मेटिंग नहीं करने, एक वर्ड दिए जाएंगे जो कि इस तरह से दिए जाएंगे, आपको नॉर्मली टाइपिंग करने, टाइपिंग के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। ये नहीं कि आपको बोल्ड करने, टैली करना, वो नहीं। जो अभी तक आपने स्किल में सीखा था, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उस रिगार्डिंग, तो आपको उस तरह से कुछ भी नहीं रहेंगे, नॉर्मली उसमें टाइपिंग वाले पार्ट रहेंगे। तो समझ जाइए कि वर्ड वाले जो है उसमें टाइपिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो रेस्ट बचते हैं, रेस्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक्सेल है, तो एक्सेल में 25 मार्क्स है, अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस भी आएंगे ना, ऐसा नहीं कि केवल बोल्ड, इटैलिक की अंडरलाइन नहीं आएंगे, इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, या फॉर्मेटिंग बेस्ड रहेंगे, या नंबर सिस्टम बेस्ड रहेंगे, तो इस तरह से रहेंगे। तो जो भी ये करा दिए जाएंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके एक न्यू बैच, इसके जो एक न्यू बैच है जो कि 6 से आपको 6 दिसंबर से स्टार्ट किए गए हैं। बहुत सारे हैं ज्वाइन करके कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐप्स विजिट कर सकते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कोर्सेस अवेलेबल मिल जाएंगे। या किसी तरह का क्वेरी अगर रहेंगे, या समझ में नहीं आएंगे किस तरह से है, या क्या हो रहे हैं, या फिर किस तरह से डाउनलोड करने हैं, या कुछ भी अगर क्वेरी रहेंगे, तो आप बात कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर लीजिएगा। तो उसके जो जो न्यू बैच हैं जो कि स्पेशल आपको उसके लिए है, तो वो आपको 6 से आपको स्टार्ट किए गए हैं। अब रहा बात की, अगर मान लीजिए आप ये वीडियो को एक आध दिन बाद देखते हैं, या कभी थोड़े से डिले से देखते हैं, तब भी अगर मान लीजिए अगर 2-4 दिन के बाद भी देखते हैं, तो जो प्रीवियस जो क्लास हो चुके हैं, जो लाइव क्लासेस, जो कि लाइव क्लासेस अभी मॉर्निंग में चल रहे हैं, तो वो वाले जो वीडियो रहते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वहाँ अवेलेबल रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप लाइव क्लास मिस भी कर जाते हैं, तो उसे आप बाद में भी देख सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए किसी दिन ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए किसी काम के कारण आप वो लाइव जो क्लासेस रहते हैं वो अटेंड नहीं भी कर पाते, तो उसे आप बाद में भी देख सकते हैं। वो सारे फीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं। या फिर जैसे सेट्स वगैरह रहते हैं, उसके डिटेल सोल्यूशंस वगैरह रहते हैं, जो कि एज ए PDF मोड में रहते हैं, या फिर नोट्स वगैरह रहते हैं, जो भी एक छोटे छोटे चीज़ जो भी आपको काम के रहेंगे, सारे वहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए,
यहाँ पर आपको जो भी है एक्सेल वाले पार्ट है, एक्सेल में 25 जो कि अच्छे खासे मार्क्स हैं, यहाँ पर आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको पीपीटी है, पीपीटी में भी अच्छे खासे मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मार्क्स रहेंगे तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखा था, जैसे बीएसएसओ का क्वेश्चन देखा है, यूएलबी का क्वेश्चन देखा है, रिसेंट आपको एएसओ वाले भी एग्जाम हुए हैं। तो एएसओ भी कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लीजिए, जो वेंडर होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो जब पैटर्न एक जो फॉलो करते हैं, कंटिन्यू वही जो क्वेश्चन रहते हैं उसी टाइप से फॉलो करते हैं। तो यहाँ तो आपको एक्सेस वगैरह तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी आपको पैटर्न रहेंगे जहाँ पर मार्क्स ऐड होते हैं ना, वहाँ पर लेवल थोड़े से अप हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पीपीटी दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि एक दो स्लाइड दिए जाएंगे और थैंक यू लिखने, वो वाले आप समझ लीजिए कि नहीं आने जा रहे हैं। थोड़े से लेवल रहेंगे अच्छे खासे, और यहाँ पर से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसी तरह से आपको इंटरनेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं कि इंटरनेट में किस तरह से आएंगे, तो ये जो भी रहेंगे आपको आंसर करने हैं कहाँ पर, एमएस वर्ड में, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं एमएस वर्ड में आपको आंसर करने हैं। इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे स्टेप राइटिंग के, स्टेप राइटिंग के लिए भी आपको ऐप्स विजिट कीजिएगा, वहाँ पर स्पेशल 20 सेट्स अलग से डाले गए हैं। एक तो रहते हैं जो सेट्स, सेट्स कहने का मतलब सेट्स में आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के जो कम्प्लीटली रहते हैं सेट्स, वो तो आपको रहते ही रहते हैं। उसके अलावा आपको जो इसके विंडोज वाले पार्ट रहते हैं उसके अलग से 20 सेट्स अपलोड किए गए हैं, तो वो देखिएगा। ये उसके अलावा अगर नोट्स वगैरह देखिएगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको जो भी रहेंगे, जैसे यहाँ भी आपको मेंशन किए गए हैं कि 10 टाइम्स कॉल किए जाएंगे, तो जो भी ये स्किल टेस्ट के लिए है, तो 10 टाइम्स बहुत होते हैं। अगर एक आप सिंपल वे में समझिए कि 10 टाइम्स बहुत होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस जो OSSE का रिकॉर्ड देखिएगा, तो वो जो भी कॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए बीएसएसओ में थे, ऑडिटर में थे, तो जो भी कॉल करते थे वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करते थे। जो आप लोग बोल रहे थे सर कट ऑफ ज़्यादा चले जाएंगे कि क्या होंगे, मैं इन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, देखिए अगर आपके सिंपल से समझ लीजिए कि 10 टाइम्स अगर कॉल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश टाइपिंग में अगर आपके 20 के भी स्पीड है, 10 के भी स्पीड है, 1 मंथ इनफ है, आप 1 मंथ में तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने में सिंपल सा समझिए कि जो तैयारी करेंगे जाहिर बात है रिजल्ट उन्हीं के होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ जाने नहीं जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें थोड़ा सा बेटर कर जाएंगे वो रिजल्ट लेके निकल जाएंगे। तो सेम चीज़ है कि यहाँ पर आपको किस तरह से तैयारी करनी है। पहला चीज़ होते हैं कि आपको टाइपिंग के प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस नोट्स को आप प्रिंट निकाल के, और जो भी मान लीजिए 20 सेट 30 सेट जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा वो निकाल लीजिएगा प्रिंट, और जो भी साइबर कैफे से निकाल के और वहाँ पर साइड में रख लीजिए, और उससे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। उससे एक चीज़ आपको आइडिया लग जाएंगे कि आपको किस तरह से करने हैं, क्या गलती हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कम से कम ये वाले जैसे कि रहते हैं, तो इसमें आप क्या बना पा रहे हैं, कितने वर्ड तक पहुँच पा रहे हैं, ये सब आपको आइडिया लग जाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम सिमिलर वे में एग्जाम में आपको मिलेंगे। क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग केवल ग्राउंड लेवल पर पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं। हम लोग को ये चीज़ पता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे पढ़ाते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ पता रहता है कि क्वेश्चंस के पूछने के तरीके क्या रहते हैं, ये पैटर्न क्या रहते हैं, कहाँ पर कैंडिडेट्स को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस तरह के जो छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं वो चीज़ हम लोग को पता है कि आप कहाँ से उसे बूस्ट कर सकते हैं, या किस तरह से आपको प्रॉब्लम होंगे तो वो आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, या कहाँ पर आपको फोकस करने रहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती है। फाइनली अगर आप इसे फोकस कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट दे के जाइएगा। तो फाइनली आपको करने के यहाँ टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, इनफ है। अभी रहा बात कि कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मैं देख के करूं या हैंड सेट करके करूं। देखिए अभी जिस स्टेज में है 1 मंथ के टाइम में है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप फिंगर सेट कीजिए करके कीजिए, या फिर उठा के कीजिए बैठा के कीजिए, वो नहीं। जिस तरह से भी होते हैं उस तरह से कीजिए, कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर 10 मिनट्स देंगे तो वहाँ पर ये नहीं देखे जाएंगे कि आपने हैंड से किया है या लेग से किया है, वो नहीं देखे जाएंगे। आप कोई भी फिंगर यूज कीजिए, राइट कीजिए, लेफ्ट कीजिए, लेग वाले फिंगर यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस वहाँ 10 मिनट्स में आप 400 वर्ड अगर टाइप कर देते हैं तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो उसके कुछ मार्क्स कम होंगे, या फिर एरर करते हैं तो उस हिसाब से कम होंगे, रिड्यूस होंगे। सिंपल से समझ लीजिए। और जो सही से कर जाएगा वो वहीं पर रिजल्ट दे देगा, क्योंकि उसमें आपको कट ऑफ उस तरह से नहीं जाएंगे जिस तरह से आप सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें जो आपको मार्क्स है ना, स्किल हुए या फिर टाइपिंग हुए, अच्छे खासे मार्क्स हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 मार्क्स है, ये आपको 70 मार्क्स है। तो इसमें तो वर्ड में आपको नॉर्मली टाइपिंग रहेंगे, टाइपिंग में एरर के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे एक्सेल में रहेंगे, इसमें आपको लेंदी रहेंगे, या जैसे फिल्टर वगैरह हुए, पाइवट टेबल वगैरह हुए, तो जो भी हुआ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि आपको जो मार्क्स दिए गए हैं 25 बहुत होते हैं, क्योंकि OSSE के जो भी प्रीवियस आपने देखा होगा वो आपको जनरली 10 मार्क्स के रहते हैं, और उस हिसाब से क्वेश्चंस रहते हैं। 25 मार्क्स के रहेंगे तो डिटेल्ड रहेंगे, सारे डिटेल, एक टॉपिक से लेके आपको जो भी टॉपिक वाइज रहते हैं वो सारे से लेके एक डिटेल आपको करा दिए जाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, स्किल के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिएगा। या फिर जो भी आपको टाइपिंग के लिए भी है,
बस मैं जो आपको गाइड करूँगा आप करते जाइए, टेंशन फ्री रहिएगा। मैं उतना है कि करा दूँगा। अभी जो दिए गए हैं टाइम 1 मंथ के, 1 मंथ से खैर कम है, 25 डेज़ अराउंड है। तो जो भी टाइम है मैं उतने दिन में करा दूँगा, टेंशन फ्री रहिए। स्किल के लिए एक छोटे-छोटे चीज़ जो रहते हैं वो सारे करा दूँगा। बाकी जो टाइपिंग वाले रहते हैं उसके लिए जितने बेटर होंगे मैं गाइड भी कर दूँगा। आपको बस वो चीज़ करते जाने हैं, उसके बाद आप टेंशन फ्री रहिएगा, वो हो जाएँगे। ठीक है? जो चीज़ बोले जाएँगे वो करते रहिए। बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर ज्वाइन करने हैं तो उसमें आपको ज्वाइन करके कर सकते हैं। उसमें आपको एक रहेंगे, एक बेटर माहौल मिलेंगे। आप जिसे किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि जो भी होते हैं रेगुलर आपको टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि लाइव टेस्ट तो रहेंगे पहले जैसे टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, जैसे एक्सेल हुए और उसके बाद फिर आपको पीपीटी हुए, विंडोज के हुए। तो जो टॉपिक वाइज कराने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर एक टेस्ट कराए जाते हैं, मतलब डेली एक टेस्ट रहेंगे। आप क्या बना के भेज रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट्स क्या बना के भेज रहे हैं, तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको एक टेस्ट मिलेंगे, मतलब देने रहेंगे और आप बना के भेजिएगा, क्या गलती कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से इंप्रूव करने हैं, कहाँ पर छोटे छोटे क्या मिस्टेक हो रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस किए जाएंगे। तो इस तरह से आप एक माहौल में रख के सीख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, सैकड़ों कैंडिडेट है जो एक साथ रख के सेट्स जब बना के भेजेंगे, उसके क्या गलती हो रहा है, आपके क्या गलती हो रहा है, वो चीज़ देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो कर सकते हैं, एक बेटर माहौल मिलेंगे, वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि रटना सॉल्यूशंस नहीं है। कुछ सीखिएगा तो आपको इन फ्यूचर भी काम आएंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जिससे एमसीक्यू बनते हैं। जैसे कि आपने बीएसएसओ दिया होगा तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर वाले एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस थे वो कितने सारे कैंडिडेट्स के गलत भी हो गए थे। तो जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, यही सब जैसे आप डिटेल अगर पढ़ाई कीजिएगा ना, तो वो सब आपको इन फ्यूचर्स भी काम आएंगे। तो उसे देखेंगे, जो भी है हम लोग देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, ताकि आपको कुछ सिखा सकूं। तो जो भी है फाइनली आपको क्या करने हैं कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करने हैं। किस तरह से करने हैं, आपको एक हार्ड कॉपी से, अगर आपको ज्वाइन करके करते हैं तो मैं आपको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर ज्वाइन करके नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि मैगजीन वगैरह रख लें साइड में, और मैगजीन को देखकर और टाइपिंग करें। ठीक है? अगर आप बिना देखे, बिना कीबोर्ड को देखे अगर टाइपिंग करते हैं तो बेटर है। और जो भी टाइपिंग करते हैं कोशिश कीजिए कि मल्टीपल कीबोर्ड में करें। जैसे कि मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा कीबोर्ड है तो आप वो यूज करें, वो आपको बेनिफिट करेंगे। या फिर अगर नहीं है तो आप एक आध दो कीबोर्ड अलग अलग टाइप से बाई कर लें। उसके अलावा जैसे सेंटर वगैरह में कौन से कीबोर्ड रहते हैं, क्या रहते हैं, मेन देखिए अगर आप टाइपिंग के टेस्ट दे रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सिंपल सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर सिमिलर कीबोर्ड में करते हैं, जैसे जो भी मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई सेंटर में आपके एग्जाम पड़े, तो आपको उस सेंटर में कौन से कीबोर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा एक लाइन में समझिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सा कीबोर्ड वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होंगे। अब रहा बात कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं, लेकिन देखिए एज ए कैंडिडेट्स आप लोगों को पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप्स में रहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ हेल्प भी किए जाएंगे कि किस तरह से आपको करने हैं, या फिर कौन से कीबोर्ड आपको वहाँ पर हैं, या फिर जैसे मान लीजिए 10 दिन पहले आपको पता चलते हैं तो वो आपको सजेस्ट भी किए जाते हैं कि आप वो कीबोर्ड लेके आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कीबोर्ड पे ही डिपेंड करते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि कोई कितनी भी, किसी के 60-70 भी स्पीड क्यों ना हो, अगर टाइपिंग के जो कीबोर्ड रहते हैं वो अगर चेंज होंगे ना तो उनको इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें जो होते हैं वो आपको बेनिफिट करते हैं। क्योंकि जब आप टाइपिंग के टेस्ट दीजिएगा तो उसमें एक टेबल के हाइट रहते हैं ना, जो वो भी मैटर करते हैं। ये नहीं कि आप अगर घर पर बैठ के करते हैं, बेड पे बैठ के करते हैं, तो वो आप सही से कर लीजिएगा, अलग चीज़ होते हैं। लेकिन जब आपके टाइपिंग के कीजिएगा, स्पेशली अगर स्किल के करते हैं तो उतने इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। लेकिन स्पेशली अगर आप थोड़ा सा अगर टाइपिंग के कीजिएगा तो वहाँ पर आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ेंगे। तो जो भी एक छोटे-छोटे जो गाइड करने हैं वो सारे गाइड किए जाएँगे, या जो सजेशंस देने हैं या जिस तरह से करने हैं वो सारे मॉनिटरिंग किए जाएँगे। तो जो भी है आप कर सकते हैं। बाकी आपको अगर खुद से करने हैं आप खुद से भी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बस सीखना चाहिए। नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारे वे रहते हैं, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलते हैं आप उसे गेन कर सकते हैं। और फाइनली आपको सिलेबस पता चल गया है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देख रखा है कि नोटिफिकेशन में क्या है, या इंटरनेट के किस तरह से करने हैं, ये स्टेप राइटिंग के किस तरह से करने हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, किस तरह से बाय करने हैं, किस तरह से ऐप्स डाउनलोड करने हैं, या कुछ भी अगर क्वेरी रह जाते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।